इस एनीमे के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को एक वॉर का सीन दिखाया जाता है। एक कंट्री जिसका नाम एम्पायर है वो अपने दुश्मन कंट्री फ्रेंकोस रिपब्लिक से अपने आप को डिफेंड कर रहा है। वहीं पर दुश्मन भी इतने कमजोर नहीं है, वो एम्पायर के काफी सारे सोल्जर को मार गिराते हैं। इसी वॉर में काफी सारे लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी है, तो कुछ लोगों ने तो अपने बॉडी पार्ट्स, उन तक तो मदद भी नहीं पहुंच पाती है। जिसके बाद हम लोग एम्पायर के एक सोल्जर को देखते हैं और अब दुश्मन सोल्जर उसे मारने ही वाले हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम विक्टोरिया होता है, वो एक मेज है, वो एम्पायर के सोल्जर को आके बचा लेती है। ये देखकर दुश्मन सोल्जर भी उनके ऊपर हमला करते हैं। वहीं विक्टोरिया के साथी भी आ जाते हैं, वो सेफली उस एम्पायर के बंदे को पीछे ले आते हैं। और अब विक्टोरिया अपने साथी से कहती है, प्लाटून कमांडर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम लोग दुश्मनों को यही ना रोके रखें। तभी अचानक से विक्टोरिया के ऊपर एक मिसाइल आकर लगती है। वो समय रहने से पहले एक शील्ड लगा देती है, लेकिन धमाके की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। तभी एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर टान्या की, जो कि हवा में उड़ रही होती है। वो सभी से कहती है, भगवान पर भरोसा रखो, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अब वो गॉड से पावर मांगती है अपने दुश्मनों को खत्म करने की। और अब इसी के साथ वो दुश्मनों पर फायर कर देती है। टान्या का अटैक दुश्मनों को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और एक धमाका कर देता है। वहीं ये देखकर विक्टोरिया काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी टान्या उसके पास आती है और उसे कहती है, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, अपनी सोल्जर की ड्यूटी को पूरा करो। और अब विक्टोरिया हमें बताती है कि यह है सेकंड लेफ्टिनेंट टान्या डैगरचफ। ये बुलेट की शेल से भी ज़्यादा खतरनाक है। और अब इसी के साथ शुरू होती है ये एनीमे, जिसका नाम है सागा ऑफ टान्या द इवल। और ये स्टोरी है 1924 की, जिसका टान्या बताती है कि वो प्लाटून कमांडर है एम्पायर किंगडम की। इस किंगडम के पास काफी अच्छी मिलिट्री और इंडस्ट्रियल पावर है, जिसकी वजह से ये कभी नहीं हारती है। लेकिन इसके चारों ओर जो दुश्मन है वो भी काफी पावरफुल है और उन लोगों ने हमला कर दिया है। इस वजह से उन लोगों को प्लान 315 को यूज करना पड़ा। इस प्लान में सेना दुश्मनों को रोके रखेगी और समय निकालेगी जब तक मेन फोर्स नहीं आ जाती। साथ ही साथ वो लोग उस एरिया के दुश्मनों को भी मारेंगे। फिर अगले सीन में हम लोग को हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर जनरल कोर्ट लेफ्टिनेंट से पूछते हैं कि मेन फोर्स कब तक पहुंचेगी। तो एरिच बताता है कि नॉर्दर्न एरिया में आंदोलन हो गया है, उसकी वजह से डिले हो गया है और उन्हें आने में 2 हफ्ते लगेंगे। हमारे रीइंफोर्समेंट भी खत्म हो चुके हैं, हमें पूरी तरीके से घेर लिया गया है। तभी जनरल हैंस कहता है, प्लान 315 ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा और रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारी आधी यूनिट पहले ही खत्म हो चुकी है। वो जगह अब नर्क बन गई है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें वही जगह दिखाई जाती है, वो सही में नर्क बन चुका है। और अब अगले सीन में टान्या एनिमीज को स्कोप से देख लेती है और अब वो विक्टोरिया से कहती है, उनके ऊपर फायर करो। ये सुनकर विक्टोरिया भी शूट करती है और वो काफी सारे एनिमीज को मारती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं टान्या की साइड में और 2 लोग होते हैं। एक बंदे का नाम होता है हारल्ड और दूसरे का होता है कस्ट। वो दुश्मनों को हराने के लिए सीधा नीचे ही चले जाते हैं। वही टान्या उन लोगों को ऑर्डर देती है और कहती है, वापिस आओ, यह हमारा मिशन नहीं है। लेकिन वो वापिस नहीं आते हैं, वो दुश्मनों को मारने ही लगते हैं। इस वजह से टान्या काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग हारल्ड, विक्टोरिया और कस्ट को देखते हैं, जो कि खाना खा रहे होते हैं। वहीं कस्ट कहने लगता है, मुझे तो फ्रंट लाइन में जाना था और यहाँ पर अभी इस लेफ्टिनेंट के इशारों पर नाच रहा हूँ। तभी उनके पास एक बंदा आता है और कहते हैं कि तुम्हारी कैप्टन तुम्हें बुला रही है। और अब वो लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहीं टान्या हारल्ड और कस्ट से कहती है, तुम लोग अब घर वापस जा रहे हो, आर्मी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो कि ऑर्डर्स ना माने। जिस पर वो लोग कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने दुश्मनों को तो उड़ा दिया। तो टान्या उन लोगों से कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग को रूल्स फॉलो करने होंगे। ऐसा बोलने के बाद टान्या वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन कस्ट कहता है, मैं आपकी बात को मना करता हूँ। और अब वो दोनों ही टान्या से कहते हैं, हम लोग आर्मी में लड़ने आए हैं। ये सुनकर टान्या काफी गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है, तुम वापस से ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हो। टान्या उन्हें मारने वाली होती है, लेकिन तभी विक्टोरिया टान्या को रोक देती है। और अब टान्या भी रुक जाती है। वो उन लोगों से कहती है, मैं तुम्हारे बारे में बाद में सोचूंगी, पर तुम्हें सजा के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा बोलकर टान्या वहां से चली जाती है। और अब अगली सुबह हम लोग विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि अपनी यूनिफॉर्म डालकर तैयार हो रही होती है। तभी यहाँ पर फर्स्ट लेफ्टिनेंट इलन आते हैं। वो विक्टोरिया से पूछते हैं, क्या हुआ। तो विक्टोरिया उन्हें बताती है कि मैंने कस्ट और हारल्ड को अभी तक नहीं देखा है। ये सुनकर लेफ्टिनेंट कहते हैं, तुम उन्हीं की क्लास में थी ना। एक्चुअली क्या हुआ, टान्या ने उन्हें पीछे के एरिया में ट्रांसफर कर दिया है। ये सुनकर विक्टोरिया खुश होती है, क्योंकि पीछे का एरिया जहाँ पर उन्हें भेजा गया है वो थोड़ा सेफ है। और अब रात में हमें वापस से वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़ाई और ज्यादा भयानक हो चुकी है। वहीं पर विक्टोरिया काफी थक जाती है और वो जमीन पर आकर गिर जाती है। तभी टान्या उसके पास आती है और कहती है कि तुमने अगर ये यूनिफॉर्म डाली है तो एम्पायर के लिए लड़ो। एम्पायर के पास कमजोर लोग के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ जाके एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। और अब अगले सीन में हमें टेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हैं। वहीं लेफ्टिनेंट कहते हैं, एक बुरी खबर है, हमारी 403 मेज कंपनी अचानक से आई और दुश्मनों की 2 कंपनीज के साथ लड़ने लगी और वो तोप का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जर्वर मेजेस को टारगेट किया जा रहा है। वहीं टान्या कहती है, एनिमी ऑब्जर्वर हंटर्स हैं। तो लेफ्टिनेंट कहती है, हाँ तुम उससे पहले भी लड़ चुकी हो ना। तो टान्या कहती है, हाँ मैं उसे वापस नहीं लड़ना चाहती हूँ। और अब लेफ्टिनेंट सभी को कहते हैं, हम लोग तुरंत ही ऑब्जर्वर्स को बचाने के लिए निकल रहे हैं। ये सुनकर टान्या कहती है, हम लोग उन्हें रोके रख सकते हैं, लेकिन उन्हें बचाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो लड़ सकती हूँ लेकिन विक्टोरिया की लिमिट खत्म हो चुकी है, मैं निकम्मों के साथ किसी को बचाने नहीं जा सकती हूँ। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है, नहीं मैं ये करूंगी। तो टान्या उसे रोकने की कोशिश करती है और कहते हैं, तुम ये नहीं कर पाओगी। तो विक्टोरिया कहती है, नहीं मैं भी तो एक सोल्जर हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ही कर पाऊंगी। ये सुनकर लेफ्टिनेंट विक्टोरिया से कहते हैं,
अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है। वहीं अब टानिया भी कहती है ठीक है, मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग कुछ और सोल्जर को देखते हैं जिनके ऊपर हमला हो रहा होता है। तो एक बंदा कमांड पोस्ट में पूछता है रीइंफोर्समेंट कब आएगी। तो उसे पता लगता है कि रीइंफोर्समेंट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि क्या इन्हें समझ नहीं आ रहा, हमारी यहाँ पर बुरी हालत हो रही है। जिसके बाद हमें एनिमी की 106th मेज कंपनी दिखाई जाती है। उनका लीडर अगस्टिन कहता है बचे हुए ऑब्जर्वर्स को ढूंढो। तो उसका साथी बताता है मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन वो ट्रेंचेस में छुपे हुए हैं। तो अगस्टिन कहता है चाहे कुछ भी हो उनके ऊपर हमला करो बस। यह सुनकर सभी लोग मैक्सिमम फायर पावर से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं अब एक सोल्जर टानिया को बताता है कि हमारा ऑब्जर्वर के साथ कांटेक्ट टूट गया है। यह सुनकर टानिया कहती है कितनी बड़ी सरदर्दी है, लेकिन कोई नहीं, इतना टाइम लगाकर यहाँ पर आए हैं तो एक दो एनिमी को ठोक कर ही जाते हैं। वहीं विक्टोरिया टानिया को कहती है हम लोग इतने सारे को कैसे मारेंगे। तो टानिया कहती है कि हमारे दुश्मन ने जो अटैक किया था उनकी वजह से उनकी फायर पावर काफी कम हो चुकी है, हमारे पास यही मौका है। वहीं अब टानिया सोचती है मैं काफ़ी सारे न्यू सोल्जर को खो चुकी हूँ, इस वजह से तो मेरा प्रमोशन तो नहीं हो पाएगा। और अब टानिया उन लोगों से कहती है कि तुम लोग जाकर बाकी लोगों को सपोर्ट दो, मैं जाके 3 प्लाटून कमांडर को हरा कर आती हूँ। और अब टानिया काफ़ी तेजी से अपने टीममेट से आगे आ जाती है। वहीं दुश्मन भी नोटिस करते हैं कि उनकी तरफ काफ़ी तेज स्पीड से एक चीज़ आ रही है और उसकी स्पीड लगातार तेज होती जा रही है। तो अगस्टिन कहते हैं कि वो लोग पागल हो गए हैं, उनके ऊपर हमला करो। ये सुनकर दुश्मन टानिया के ऊपर शूट करते हैं, लेकिन टानिया उनकी हर एक बुलेट से बचती रहती है। और अब जैसे ही टानिया को मौका मिलता है वो उनके ऊपर हमला करके उनके कुछ लोगों को मार देती है। ये देखकर लिeutenant अपने लोगों से कहता है अलग होकर हमला करो। इतने में टानिया उसकी तरफ काफी तेजी से उसे मारने आ रही होती है। तभी अगस्टिन का साथी उसके सामने आ जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन टानिया के आगे जो आया टानिया ने उसी को मार दिया और अब अगस्टिन के सामने उसका साथी मारा जाता है। ये देखकर अब बाकी लोग टानिया के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन टानिया वापस से पीछे मुड़कर एक एक करके उन तीनों को ही मार देती है। और अब बचते हैं लिeutenant और बाकी के 2 सोल्जर टानिया का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि वो आसमान में काफी ऊपर तक जा रही होती है। वहीं पर उन लोगों की अब लिमिट पूरी हो जाती है, वो लोग उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, लेकिन टानिया अब भी बिना रुके आसमान की तरफ जा रही होती है। ये देखकर लिeutenant शॉक हो जाता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, वो आसमान में 10,000 मीटर ऊपर पहुंच गई है। वहीं अब टानिया को दिखाया जाता है जो कि अब बादलों के ऊपर आ चुकी है और अब वो टेलीपैथी का यूज करके दुश्मनों से बातें करने लगती है। वो आवाज सुनकर लिeutenant कहता है ये तो किसी बच्ची की आवाज है। वहीं अब टानिया उन लोगों से कहती है ये हमारा आसमान है, ये हमारा घर है और अगर तुम हमारे किंगडम के ऊपर हमला करोगे तो हम तुम्हें बेरहम तरीके से मार देंगे। टानिया उन लोगों से पूछती है कि हमारे घर एम्पायर के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। वहीं अगस्टिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और अपने सोल्जर से कहते हैं हमला करो। वो हमला टानिया को लगता तो है लेकिन लगता नहीं है और पता लगता है कि वो टानिया तो एक इल्यूजन था, असली टानिया पीछे खड़ी थी। वहीं अब टानिया कहती है तो तुम लोग बातों से नहीं मानोगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करती है। वो अब अपने साथियों से भी कह देती है पीछे हट जाओ, नहीं तो जो होगा मुझे मत कहना। और अब हमें टानिया की काफी पावरफुल स्पेल दिखाई जाती है और अब टानिया गॉड से कहती है हमारे घर को इन दुश्मनों से बचाओ। और अब टानिया काफी ज्यादा पावर को और प्रेशर को अपनी गन में इकट्ठा करती है और शूट कर देती है। वहीं अब अगस्टिन अपने आखिरी वर्ड कहता है जो कि होते हैं क्या ये शैतान है। और अब टानिया के हमले की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर फर्स्ट लिeutenant कहते हैं ऐसा एक्सप्लोजन तब होता है जब मैजिक को मैक्सिमम प्रेशर पर सराउंडिंग एयर के साथ मिक्स किया जाता है। अगर इसे तुम डोज भी कर लेते हो लेकिन फिर भी तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि काफी पॉइजनस होती है वो तुम्हारे ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म करके तुम्हें मार देगी। और अब लिeutenant कहते हैं पूरी दुनिया में टानिया जैसा स्ट्रॉन्ग मैच कहीं नहीं मिलेगा। जिसके बाद वापस हमें टानिया को दिखाया जाता है, वो कहने लगती है ये बैटल खत्म हो गई है, अगर बाकी लोगों को मरना नहीं है तो वो अभी के अभी सरेंडर कर दे। वहीं टानिया देखती है कि कोई बचा ही नहीं जो कि सरेंडर कर दे। और अब अगले सीन में हम लोग को रिपब्लिकन का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लिeutenant एक फोटो दिखाकर रिपोर्ट दे रहा होता है और बताता है कि इस अकेली मेज ने हमारी 106 कंपनी को पूरा उड़ा दिया। उसे सबसे पहले 2 महीने पहले देखा गया था और उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर हमारे सैनिक उसको डेविल ऑफ राइन बुलाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग को एम्पायर का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर पता लगता है कि उन लोगों ने राइन में अपने सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है। तभी उन लोग देखते हैं एरिच को एक काफी शॉकिंग रिपोर्ट मिलती है। वो सभी लोग को बताता है कि रिपोर्ट के हिसाब से सेकंड लिeutenant टानिया को राइन थिएटर में भेजा गया। राइन थिएटर वही जगह है जहाँ पर टानिया लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया को पता चलता है कि कस्ट और हारल तो मारे जा चुके हैं, दुश्मन उनके एरिया में घुस गए थे। ये सुनकर विक्टोरिया काफी शौक होती है, वो सोचती है कि मुझे इस बारे में कमांडर से बात करनी होगी। जिसके बाद वापस हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग पूछते हैं तुम टानिया के बारे में क्या कह रहे थे। तो एरिच कहता है कि मुझे एक बार टानिया से मिलने का मौका मिला था, सच बता रहा हूँ वो छोटी बच्ची के रूप में एक शैतान है। और अब अगले सीन में लोग विक्टोरिया को देखते हैं जो कि टानिया को कस्ट और हारल के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन तभी टानिया उसे कहती है वो लोग मर गए ना।
ये सुनकर विक्टोरिया शॉक होती है और कहती है आपको कैसे पता। तो टानिया कहती है ये बात तो ऑब्वियस है क्योंकि मैंने जहाँ पर उन्हें भेजा था वहाँ पर दुश्मन हमला ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है कि आपको पता था ये होने वाला है। और अब टानिया पीछे मुड़कर काफी इवल स्माइल करती है क्योंकि उन लोगों को मारने के लिए तो जान पूछकर टानिया ने उन लोगों को वहाँ पर भेजा था। और इसी के साथ हुआ था ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। एंड चैनल पर पहली बार आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप लोग को चैनल पर ऐसी सीरीज देखने को मिलने वाली है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को पीस आउट।